Good day, student. Our topic is Introduction of Halogen. Let's start. Halogen belong to group 7A of the periodic table. The word halogen is derived from a Greek word halos, mean salt, and ganon means to form. दे आर लिटरली सॉल्ट फार्मर के सादा लफ्जों में ये सॉल्ट फार्मर्स हैं. ऑल एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल कि जितने भी हेलोजन हैं वो नॉन मेटल हैं और वो हाईली रिएक्टिव हैं एंड आर सिमिलर टू ईच अदर और वो एक दूसरे से सिमिलर हैं. दे आर कॉमन फॉर्म्ड कि ये कॉमनली मिल जाते हैं एक्सेप्ट एस्टेटाइन के अलावा बिकॉज एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. The astatine isotope is stable कि ये काफ़ी स्टेबल है and has a half life of 8.3 hours और इसकी half life 8.3 hours है. Halogen exists as discrete diatomic molecule in all phases कि halogen वो diatomic molecule की शक्ल में पाया जाता है. जैसे कि हम क्लोरीन की बात करते हैं कि क्लोरीन Cl2 की शक्ल में ये दो डायटोमिक का मतलब डाई का मतलब 2 होता है तो डायटोमिक शक्ल में ये पाए जाते हैं. अब हम इनके कलर की बात करते हैं तो फ्लोरीन इज अ गैस ऑफ पेल येलो कि फ्लोरीन जो है ना फ्लोरीन वो गैस की शक्ल में है उसका कलर पेल येलो है. इसी तरह क्लोरीन गैस इज ग्रीनिश येलो इन कलर वो पेल येलो है. पेल येलो अब पेल येलो का कलर काफी हद तक आपको क्लियर हो गया और जो क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलो है ग्रीन के करीब आ जाता है. वो पेल येलो है काफी हद तक वो पेल कलर वो कैरी करता है. ब्रोमाइन इज अ लिक्विड ऑफ रेड ब्राउन कलर और ब्रोमाइन पहले दो ये गैस फ्लोरीन गैस की शक्ल में और क्लोरीन गैस की शक्ल में नो ब्रोमाइन इज अ लिक्विड और उसका जो कलर है वो रेड ब्राउन कलर है. इसी तरह आयोडीन इज अ मेटालिक ग्रेश ब्लैक है और आयोडीन जो है ना वो मेटालिक उसका कलर मेटालिक ग्रेश कलर है जैसे कि आप कह सकते हो जैसे वो जंग का कलर होता है. हेलोजेंस हैव अ इरिटेटिंग ऑर्डर इसकी जो बू होती है वो चुभने वाली होती है अच्छी बू नहीं होती है. दे अटैक द स्किन और स्किन पे काफी हद तक ये अटैक करते हैं और उसको डैमेज करते हैं. ब्रोमाइन काजेस बर्न दैट हील स्लोली और ब्रोमाइन का जो बर्न होता है या उसका जो इफेक्ट होता है स्किन पे उसको बर्निंग सेंस पैदा कर देते हैं और वो जो हील होने का प्रोसेस है उसके ठीक होने का प्रोसेस वो काफी स्लो होता है. वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑल स्टेबल ऑक्टेट ऑफ द नोबल गैस कि इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है हमेशा. जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लोरीन का एटम शो किया है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 7 है हालांकि यहाँ पे 8 होना चाहिए. एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए. फ्लोरीन होल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन टाइटली और फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को काफी टाइटली होल्ड करता है क्योंकि ये इसका जो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता है एज कंपेयर टू अब जिस तरह हम देखते हैं वेयर एज इलेक्ट्रॉन आर लीस्ट टाइटली बॉन्ड इन आयोडीन लेकिन आयोडीन के अंदर जो है ना वो लीस्ट टाइटली बॉन्ड है. वजह क्या है कि जैसे कि फ्लोरीन का हमने देखा कि इसका जो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम है लिहाजा ये काफी हद तक अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बॉन्ड रखता है. लेकिन जो आयोडीन है आयोडीन के मध्य में आके उसका जो डिस्टेंस है आउटरमोस्ट शेल में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. इसलिए आयोडीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है एटम का साइज बड़ा हो जाता है और नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से जो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है. इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा टाइटली हेल्ड नहीं होते न्यूक्लियस के साथ जितना कि फ्लोरीन के होते हैं. Electron affinity value of halogens are large and negative कि इनके इलेक्ट्रॉन affinity ज़्यादा होती है और वो हमेशा क्या होती है नेगेटिव होती है. That's why halogen gain electron easily इसलिए वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. Their electronegativity is are fairly high है जैसे कि फ्लोरीन के सबसे जितने भी नॉन पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉन एलिमेंट है उनमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा वो 4 है. उसके बाद क्लोरीन का नंबर आता है जिसकी 3 है.
ब्रोमीन का आता है वो 2.8 आ जाती है, आयोडीन की 2.5 है, अब यहाँ पे 8 है, ये 5 है, और एस्टेटाइन की कितनी है वो 2.2 आ जाती है। थोड़ा सा मेमोराइज करें, थोड़ा सा केयर करें, तो आपको काफ़ी हद तक ये टेबल याद हो जाएगा। नेक्स्ट है intermolecular attraction is greater in larger molecule having greater mass है कि जो बड़े मालिक्यूल होते हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत के स्मॉलर मालिक्यूल के। जैसे कि हम देखते हैं फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटम का साइज छोटा होता है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली कम होती है क्लोरीन का एटम, उसका एटॉमिक नंबर चूंकि बढ़ जाता है, तो लिहाजा जो क्लोरीन है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उनकी ट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसके एटम का साइज बड़ा हो जाता है। इसी तरह हम देखें ब्रोमीन और आयोडीन का, ब्रोमीन का आयोडीन से छोटा होता है, लेकिन ब्रोमीन के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्लोरीन से ज़्यादा है, और आयोडीन की तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके एटम का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये काफ़ी हद तक अगर कंपैरिजन कंट्रास्ट पे आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर वो कम है, लेकिन जो बिगर मॉलिक्यूल है उनके अंदर क्या है ज़्यादा। वजह क्या है कि उनकी मासेस क्या होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ड्यू टू देयर लार्जर साइज वैन डर वाल फोर्सेस इन आयोडीन मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्गर, इसलिए आयोडीन मॉलिक्यूल के अंदर जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं देन द स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ अदर हैलोजेंस। अकरेंस की बात करें तो एलिमेंट्स विद हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट एज ए नेगेटिव आयन, कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऐसे एलिमेंट वो हमेशा नेगेटिव आयन की शक्ल में पाए जाते हैं। नन ऑफ द हेलोजन इज फाउंड इन फ्री फॉर्म इन नेचर है, और कोई भी हेलोजन जो है ना वो फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता एज ए एलिमेंट। हिलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और इसके हिलाइड जो है ना पानी में हल हो जाते हैं, जैसे कि सी वाटर की बात करते हैं, इन सॉल्ट लेक और सॉल्ट जितने भी सॉल्ट लेक हैं वहाँ पे हल हो जाते हैं, इन ग्राउंड बेड्स ऑफ सॉल्ट, और अंडरग्राउंड जो सॉल्ट की बेड है वहाँ पे भी ये वो मौजूद हैं। सो जो एग्जिस्टेंस है फ्लोरीन की वो सबसे पहले फ्लोरोस्पेयर की शक्ल में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं CaF2 कहते हैं। इसके अलावा क्या क्रायोलाइट की शक्ल में है, इसका ये फार्मूला आ जाता है Na2AlF3 है। इसके अलावा फ्लोरो एपाटाइट की शक्ल में पाया जाता है, इसमें कैल्शियम मौजूद है, फास्फोरस भी है, और 4 जो है ना ऑक्सीजन है। ये कम्प्लेक्स एक कंपाउंड बनता है। इसके अलावा जो क्लोरीन है वो हेलाइड की शक्ल में, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यहाँ नमक है। इसके अलावा कैरानेलाइट की शक्ल में पाया जाता है, KlCl है। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड की शक्ल में +6 वाटर में पाया जाता है। इसी तरह ब्रोमीन की बात करें, ये सोडियम और पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर कंपाउंड इनके बने होते हैं, और ये नेचर के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको हम बाद में उसको निकाल के एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसमें से उसका रेलेवेंट हेलोजन। इसी तरह आयोडीन की बात करें, ये आमतौर पे जो चिली एक मुल्क है, आप चिली उसके ब्राइन वेल है, जैसे ये हमने ये दिखाया ये ब्राइन वेल है, वहाँ से ये काफ़ी हद तक इनको फाइंड आउट और डिग आउट किया जाता है इनके चिली एक इलाके के अंदर। इसमें जो कंपाउंड है वो NaIO3 और NaIO4 है, ये दोनों शक्ल में वो मौजूद होता है। इसी तरह फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज वेरियस कलर डाइज टू कलरलेस सब्सटेंस है, कि वो कलरलेस सब्सटेंस ये डाइंग ये ऑक्सीडाइज कर जाती हैं कलर डाइज को टू कलरलेस सब्सटेंसेस हैं, कि उनके जो कलर है वो ख़त्म कर देती हैं। ये आमतौर पे ब्लीचिंग का काम आप कह सकते हो वो करती हैं। इन ब्लीचिंग क्लोरीन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि ब्लीचिंग के अंदर भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, उसको कलरलेस करता है चीज़ों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।